जय हिंद दोस्तों, न्यू हेवन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम न्यू हेवन क्लासेस के माध्यम से बायोलॉजी की क्लासेस शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज के वीडियो हम सबसे पहले देखेंगे क्लास 11th का बायोलॉजी का क्या सिलेबस है क्लास 11th का। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पहले अभी 2-3 साल पहले जूलॉजी बॉटनी अलग अलग सब्जेक्ट होते थे 11th में आने के बाद में। वो जूलॉजी बॉटनी के दोनों टॉपिक्स अलग होते थे, एक जंतु विज्ञान एक वनस्पति विज्ञान होता था। पर अभी कुछ दिनों में क्या हुआ कि एनसीईआरटी सिलेबस आ गया, पूरा सीबीएसई का सिलेबस आ गया है आपका यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो ये क्लासेस आपके लिए यूपी बोर्ड के लिए होंगी और हिंदी की मतलब हिंदी में आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, बट जो वर्ड्स लिखे जाएंगे वो इंग्लिश के लिखे जाएंगे, बिकॉज इंग्लिश आपके लिए आगे आने वाले समय में बहुत ज़रूरी है अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो। इसलिए इंग्लिश के वर्ड्स पे आपको ध्यान देना होगा और हिंदी में बोला जाएगा। तो इस तरह से सीबीएसई के बच्चे भी बायोलॉजी की क्लास हमसे ले सकते हैं। तो इन ऑनलाइन क्लासेस में आपको कुछ नहीं करना है, केवल चैनल पे आना है, फ्री में आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जितना हो सकेगा शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस प्रोवाइड करा सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज देख लेते हैं कि 11th क्लास में जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम 12th की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बता दूं आपको कि कितनी यूनिट्स होती हैं। और यूनिट्स क्या होती हैं? इकाइयां या यूनिट्स बोलते हैं। इसमें कई चैप्टर्स होते हैं और सारे चैप्टर्स एक जैसे होते हैं। बात समझ में आई? सारे चैप्टर्स एक जैसे होते हैं। अब देखिए आपका क्लास 11th की बायोलॉजी में किताब में क्या है, 1, 2, 3, 4 और 5 यूनिट्स हैं। इसी तरह से 12th में जब जाओगे वहां पे भी 5 यूनिट्स होंगी। ठीक है, अब इसमें देखिएगा जूलॉजी बॉटनी के अलग अलग चैप्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम जूलॉजी बॉटनी में इसको कब बांट नहीं रहे, क्योंकि भैया गवर्नमेंट ने नहीं बांटा तो मैं क्या होता हूँ बांटने वाला। फिर देखिएगा सबसे पहला जो आपकी जो यूनिट है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हिंदी में बोलते हैं, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। ठीक है, लिविंग वर्ड मतलब जो लिविंग वर्ड है, मतलब जो जैव संसार है उसमें विविधता, ये आपकी यूनिट है। इसमें 4 चैप्टर्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। द लिविंग वर्ड, ठीक है, दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब जैविक वर्गीकरण, अगला है प्लांट किंगडम मतलब पादप जगत, फिर है एनिमल किंगडम जंतु जगत। ठीक है, मतलब इतना समझ लीजिए कि पहली यूनिट में आपको क्लासिफिकेशंस पढ़नी है, वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरा जो यूनिट है आपका ऑर्गेनाइजेशन इन अ प्लांट एंड एनिमल। देखो पता नहीं क्या सोच के इन लोगों ने इस यूनिट को पहले कर दिया है, लेकिन इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ता है कि जो प्लांट और एनिमल्स हैं, दो अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं और पौधे होते हैं, उनमें के शरीर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, संगठन कैसा है। ठीक है, मतलब उनका शरीर किन किन चीजों से मिलकर बना है। अभी आगे बताऊंगा, इसको पहले नहीं रखना चाहिए था, इनको पहले क्या रखना चाहिए था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें सेल है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई सेल होती है। चलिए ठीक है, इसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं दूसरी यूनिट में। पहला है मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। मार्फोलॉजी अब मतलब होता है आपका जैसे उसमें आप फूल इत्यादि के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, पौधे के फूल के बारे में, तने के बारे में, पत्तियों के बारे में डिटेल में आप पढ़ते हो, मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। दूसरा है एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी में हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, जबकि मार्फोलॉजी में हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। मतलब जो हमें आंखों से दिखाई पड़ती है, अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसे मार्फोलॉजी में पढ़ेंगे, और जो हमें आंखों से चीजें नहीं दिखाई पड़ती जैसे टिश्यू होता है उसको हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल। कहने का मतलब इसमें हम पढ़ेंगे एनिमल्स के टिश्यू के बारे में, मुख्यतः एनिमल के टिश्यू के बारे में, उसके कुछ अंगों के बारे में। ठीक है, खास करके इसमें आपको काकरोच और केचुए के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम तीसरी यूनिट में। तीसरी यूनिट है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, संरचना एवं कार्य। ठीक है, इसमें आपको 3 चैप्टर्स फिर देखने को मिलते हैं। ये चैप्टर इनको पहले रखना चाहिए था क्योंकि सबसे छोटी इकाई है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? चैप्टर पहला है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कोशिका के बारे में पढ़ना है। फिर बायोमॉलिक्यूल्स मतलब वो सारे केमिकल्स जिससे मिलकर के सेल्स बनती है, हमारी बॉडी बनती है। हिंदी में बोलते हैं जैव अणु, जिसमें आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तीसरा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें हमें क्या पढ़ना है कि सेल साइकिल मतलब कोशिका चक्र एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब कोशिका विभाजन, इसको पढ़ना है।
ठीक है, मतलब कोशिका कैसे विभाजित होती है, 1 से 2 कैसे बनती है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है चौथी यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें आप पौधे की शारीरिकी के बारे में पढ़ते हो, शारीरिकी नहीं, इसमें पौधे की आप फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हो, मतलब कार्यकी के बारे में पढ़ते हो। यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़े थे, अब इसमें जो इसका काम करने का तरीका है वो आप पढ़ते हो। इसमें आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने को मिलते हैं। 5 चैप्टर्स में सबसे पहला क्या है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, संचार, ठीक है। इस मतलब आप ये पढ़ोगे कि पौधे में पानी जड़ से कैसे सोख करके उसकी पत्तियों तक पहुंचता है, और पत्तियों में जो खाना बनता है वो केमिकल्स वो कैसे पौधे के दूसरे भागों तक पहुंचते हैं, वो सारा सर्कुलेशन आप उसमें पढ़ोगे। दूसरा चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, कहने का मतलब खनिज पोषण, ठीक है। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि पौधे के लिए कौन कौन से केमिकल जरूरी है, कौन कौन से मिनरल्स जरूरी होते हैं। नेक्स्ट तीसरे चैप्टर में आप पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, एक उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला चौथा चैप्टर है रिस्पायरेशन इन अ प्लांट, पौधों में रिस्पायरेशन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। मतलब पौधों में श्वसन की प्रक्रिया के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। और आखिरी प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब पौधों के हार्मोन के बारे में पढ़ना है कि पौधों में वृद्धि और विकास कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपका 5वां चैप्टर था प्लांट फिजियोलॉजी का। आखिरी यूनिट की बात कर लें, वो यूनिट 5 जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी की। इसमें आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और ये 7 चैप्टर्स क्या हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप अगर किसी भी मेडिकल लाइन में जाते हो 12th करने के बाद, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो इसमें आप मनुष्यों के बारे में पढ़ते हो। चलिए देख लेते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको पहला चैप्टर पढ़ना पड़ता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कहने का मतलब पाचन और अवशोषण। दूसरा चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कहने का मतलब सांस लेने की प्रक्रिया, मतलब श्वसन, एक तरह से श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है, श्वसन नहीं है, श्वासोच्छ्वास और गैसों का विनिमय, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तीसरा चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ता है, इसमें आपको आपके बॉडी के अंदर कौन कौन से फ्लूइड हैं, मतलब दैहिक तरल, और सर्कुलेशन मतलब परिसंचरण के बारे में पढ़ना पड़ता है। खास करके मैं आपको बता दूं, इसमें आप हार्ट के बारे में पढ़ते हो, ब्लड के बारे में पढ़ते हो, उसके बाद धमनियों शिराओं के बारे में पढ़ते हो, मतलब वेसल्स के बारे में पढ़ते हो। ओके, चौथा चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन का मतलब क्या है, इसमें आप पढ़ते हो जो आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, कहने का मतलब उत्सर्जी पदार्थ है, और उत्सर्जन के बारे में पढ़ते हैं कि उनको किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से बाहर किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसमें आप पढ़ते हो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एलिमिनेशन में, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें चौथे चैप्टर में एक बार बता दूं किडनी के बारे में पढ़ते हो। नेक्स्ट 5वां चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसमें आप पढ़ते हो कि किस प्रकार से हमारी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा पाती है या ऐसे हिल डुल पाती है। इसमें आप बोन्स और मसल्स के बारे में पढ़ते हो, हड्डियों और मांसपेशियों के बारे में पढ़ते हो। 6वां चैप्टर है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें आप तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हो, तंत्रिका तंत्रों के बारे में, और इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में भी, इसमें आप केवल तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट और 7वां चैप्टर आखिरी चैप्टर है प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी का या ह्यूमन फिजियोलॉजी का, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब इसमें होगा इसमें आप अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हो कि वो किस तरह से काम करती हैं, जैसे आपका पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, इन सभी के बारे में और इनसे निकलने वाले हार्मोन और उनके काम के बारे में पढ़ते हो। तो ये था आपका 11th का सिलेबस, और अगर 11th में आप बायोलॉजी लेने वाले हो तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस पता होगा तो आप जब पढ़ोगे तो ध्यान लगा के पढ़ोगे कि आपने कितना कंप्लीट किया है और कितना कंप्लीट नहीं किया। दोस्तों हम लोगों के साथ बने रहिए, न्यू हेवन क्लासेस के साथ बने रहिए, आपको लगभग सारी क्लासेस बहुत अच्छे से दी जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेस आप घर पे रह के पढ़ सकते हो। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन और मिले और हम ज्यादा मेहनत कर पाएं वीडियो को बनाने में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।